दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा मुंडेरी में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि पिपरा मुंडेरी में अभी हम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ रामाज्ञा सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग लगभग इस कार्यकाल में कितना विकास हुआ। प्रधान जी का ये 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, तो हम चर्चा के दौर को आगे बढ़ाने पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है जी। इस 5 साल के दौरान आपने कौन कौन से काम कराए, हमारे दर्शकों को एक बार बताना। इंटरलॉकिंग कराए हैं जी। ग्राम सभा में, नाली मरम्मत कराए हैं, नाली नया बनवाए भी हैं, आंगनबाड़ी 2-2 ठो बनवाए हैं। जी जी। आरसीसी आरआरसी सेंटर बनवाए हैं। जी जी। पंचायत भवन का मरम्मत करवाए हैं। नहीं, इतने सारे काम हुए। सर आपने कहा कि आरआरसी सेंटर बनवाए। सर वाहन लेना था, वो कूड़ा गाड़ी लेनी थी। हाँ, कूड़ा गाड़ी लिया गया है। सर विधानसभा 2027 का चुनाव जो है वो सर पे है जी। आपका भी चुनाव लगभग लगभग करीब ही आ गया है। हाँ। ऐसे में विधायक जी और सांसद जी, इनकी निधि से क्या आपके गांव में कोई विकास की योजनाएं आई हुई हैं? विधायक जी के निधि से केवल ग्राम सभा में एक पुलिया बना है जी। बाकी इसके अलावा न विधायक जी का दूसरा कोई काम है, न सांसद जी का कोई काम हुआ है। बिल्कुल। आपके विधायक जी से संबंध कैसे हैं सर? संबंध तो ठीक है। संबंध अच्छे हैं। सर हाई मास्क लगने थे गांव में, लगे? नहीं, हाई मास्क नहीं लगा है। स्ट्रीट लाइट लगनी थी, वो अभी नहीं लगा। सर हम तो ये जानते हैं कि विधायक जी से संबंध तब हम अच्छे मानते हैं जब उनकी निधि से कुछ काम हुआ होता है। खैर आप उनकी निधि से कुछ काम तो हुआ है आपके वहाँ, सांसद निधि से कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। सांसद निधि से कुछ नहीं हुआ है। सर अन्नपूर्णा भवन नहीं बना है। आंगनबाड़ी केंद्र बनने थे। आंगनबाड़ी केंद्र 2 ठो बनाए हैं। अच्छा, 2 बनाए हैं। अभी वहाँ क्या कार्यकर्ती और सहायिका से? सहायिका कार्यकर्ती हैं। जी जी, ठीक बात है। सब हैंडओवर हो गया है। जी। स्कूल कितने हैं सर? स्कूल 2 प्राथमिक विद्यालय है, 2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। स्कूलों में टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे, तो लगभग कंप्लीट है। प्राथमिक विद्यालय में एक में लगा है जी जी टाइल्स जी, और बाकी मरम्मत हो गया है, फिर मरम्मत करने की तैयारी है। पंचायत भवन में टाइल्स लग चुका है। नहीं, ठीक बात है। सर स्वास्थ्य को लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, बड़ा ही जागरूक रहते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक जी, और कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय के भी स्वास्थ्य को लेकर के अभी गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस लगभग खत्म हो चुका। महाराज जी लगे हुए हैं कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर के। ये सभी लोग बड़े जागरूक हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसे में आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर के हमारे ग्राम सभा में कोई व्यवस्था उस तरह का नहीं है। मतलब कोई एनएम सेंटर या कोई इस टाइप का सीएससी पीएससी कुछ? ना, एनएम सेंटर तो नहीं है। एनएम सेंटर तो चाचा के मसारे में चलता है। अच्छा, मतलब एनएम सेंटर है, मतलब एनएम यहाँ आती है? हाँ, आती है, एनएम बैठती है और लोग सहायिका लोग बैठती हैं। जी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी बैठती है। अपना दवा वाला लोग जो भी आता है उसको गाँव में समय पर लोग देते रहते हैं। ठीक बात है। सर अभी अगर हम बात करें मनरेगा की, जो पहले 252-53 रुपए था, अब तो योजना बदल के बीबी राम जी हो गई, जिसके तहत 325 रुपए हो गए। सर आपको क्या लगता है, प्रधान जी को अपने घर काम करवाना हो तो वो लेबर को कितना देते हैं? हम लोग अपने घर भी करवाना रहता है तो अब तो मजदूरी 300 350 हो गई है। 350 हो गई है। अपने घर की मजदूरी हो गई है। जी जी जी। और मनरेगा में फिर कैसे 252-53 रुपए या बीबी राम जी समझ में नहीं आता है कि मतलब मजदूर कैसे काम करेंगे, कोई काम करने के लिए तैयार जल्दी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ये समस्या है। मतलब आप भी चाहते हैं कि मनरेगा थोड़ा सा और बढ़े, जो बीबी राम जी हुई उसमें थोड़ा सा दाम बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, तभी
आदमी मिल पाएंगे काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। जी। मैं लगभग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मैं गया, बहुत सारी ग्राम सभाओं में गया, तो वहां मैंने ज्यादातर प्रधानों से जब बात करी तो हमें एक ही समस्या देखने को मिली कि सड़कें तोड़ दी गई हैं। हर प्रधानों का यही कहना है, हर प्रधानों का ये दुख है कि सड़कें तोड़ दी गई और वो सड़कें दोबारा उन तथाकथित कार्यदायी संस्था ने नहीं बनवाया, प्रधान जी लोग स्वयं बनवा रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने मरम्मत करा दिया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था से नहीं। हाँ बिल्कुल, वही हमने कहा कि वो काम करवाने थे कार्यदायी संस्था को, वो सब कुछ उन्हें कंप्लीट करके देना था। और हमें लगता है वो सड़कें जहां टूट गई वो उनका मरम्मत प्रधान जी लोग अपने वो बजट से कर रहे हैं। आपके वहाँ क्या स्थिति है सर? हमारे वहाँ भी वही स्थिति है, कोई अपने दरवाजे पर सभी लोग अपना अपना थोड़ा सा बहुत अपने हाथ से करनी है, बाकी कार्यदायी संस्था उसी तरह से छोड़ करके लंबा चौड़ा इच्छी करके उसके बाद चले गए सर। सर अगर 2027 आपका भी चुनाव सर पे है, ऐसे में आप अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए कौन सा ऐसा वादा जो लगा कि इस कार्यकाल में अधूरे रह गए, अगर एक कार्यकाल और मिले तो आप उन्हें पूरा करना चाहेंगे? अब देखिए, अधूरा काम तो गांव सभा का बहुत है, वह कभी पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हमेशा चलता रहेगा। नहीं, वो तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की। लेकिन है हमारे वहाँ करीब करीब मान के चले कि जो रास्ते हैं, मान लीजिए इंटरलॉकिंग का काम है, चाहे आरसीसी का है, अब कम से कम जिस रोड पर इंटरलॉकिंग बिछ गया है तो बतलाते लोग कि 5-7 साल के पहले उस पर फिर नहीं हो पाएगा, वो टूटी जाए तो कई रोड ऐसी है कि जो नीचे बन गई पिछले कार्यकाल में, वो अब पानी भरा, लेकिन मजबूरी है कि वो 5 साल से ऊपर जब होगा तभी हम बनवा पाएंगे, फिर दोबारा नहीं बनवा पाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक बात। इसी तरह तो वो कहीं कहीं अधूरा रह गया है, बाकी काम करीब करीब हो चुके हैं। फिर भी कुछ योजनाएं होंगी, जैसे आपने भी सोच रखा होगा बारात घर बनवा लेते, डिजिटल लाइब्रेरी बनवा लेते, अंत्येष्टि स्थल अगर नहीं है तो वो बनवा लेते, कुछ आपने भी एक टारगेट बनाया होगा, खेलकूद का मैदान होता, ओपन जिम होता, अन्नपूर्णा भवन होता, मतलब ऐसा कहीं कहीं की ये लगता है ना कि हमारा गाँव थोड़ा सा यूनिक लगता है। अंत्येष्टि स्थल हम भी चाह रहे हैं कि हमारे गाँव को मिल जाए तो हम भी बनवा लेते, इच्छा है, उसके लिए जमीन है। अब मेरे गांव पर इस टोले पर जो अंत्येष्टि वाला जगह था वो रेलवे में पड़ गया है, आप उस रेलवे ले ली, लेकिन उस टोले पर है अंत्येष्टि वाली जमीन, उसी पर बनवाने का सोच रहे हैं कि मतलब मिल जाता तो बनवा लेंगे। ठीक बात है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक लाइन में एक मौका और दीजिए। अब ग्राम सभा के लोगों से, चूंकि अब हम तो मौका नहीं चाहते, इस नाते कि हम चलने में असमर्थ हैं। सही बात तो कहने में कोई थी नहीं है, चलने में असमर्थ है, इस नाते तो जीमा ले करके हम काम न करा सके, ये सही बात, हमारे सामने मजबूरी है। बिल्कुल। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग आए, कम से कम आप लोग तो इच्छित पा करके हम भी बहुत प्रसन्न है, हमारे तरफ से भी आप लोगों को मरो हर तरह से सहयोग और धन्यवाद भी है। धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा पिपरा मुंडेरी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामाज्ञा सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। इनकी पत्नी जो है श्रीमती चंपा देवी इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान है, और सिंह साहब ने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इच्छाएं तो अनंत हैं, इच्छाओं का कभी कभी अंत नहीं किया सकता, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम प्रधानी की बाबत जब हमने पूछा कि अगले कार्यकाल की बात, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो कम से कम पैरों से अस्वस्थ हैं, ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम उन युवा पीढ़ी के जो नए लड़के हैं, नए नवयुवक हैं, हम उनकी रफ्तार में नहीं दौड़ सकते। तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कोई ना, प्रधान जी ने बहुत सारे काम कराए हैं। आपने देखा बड़ी बेबाकी से हमारी सभी सवालों का जवाब दिया। बात अगर हम स्वास्थ्य की करें तो आपने स्वास्थ्य पे भी खुल के कहा कि एनएम तो खैर है, लेकिन उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है जो होनी चाहिए प्रशासन की तरह। ऐसे में कम से कम ये शासन प्रशासन की भी महती जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दे कि जहां लगता है कि नहीं ये इंटीरियर है, यहाँ कुछ काम होना चाहिए, वहां काम अभी धरातल पे उस तरह से क्रियान्वयन उसका नहीं हो पा रहा है। फिलहाल एबीपीएस न्यूज के लिए मैं राजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।